Hi everyone, welcome to our YouTube channel कॉन्सेप्ट इन क्लासेस। आज की इस वीडियो में 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का सेट बी लेकर आया हूँ। हम लोग सेट तीन सेट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। उस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं अपने एग्जाम में वो सारे लाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मतलब फर्स्ट चैप्टर के तीन हम सेट में क्या करने वाले हैं, सारे ऑब्जेक्टिव करके हम करेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन आपका 12th क्लास का स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन है। पहला देखिए स्टूडेंट्स, कर बीसीसी लैटिस में एटम्स किस डायगोनल पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बताइए किस डायगोनल पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, एड्ज या कॉर्नर। वन का बताए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑब्वियस बात इसका आंसर होगा बॉडी डायगोनल। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यदि एफसीसी लैटिस में एड्ज लेंथ ए है, एड लेंथ क्या है, ए है, तो परमाणु त्रिज्या आर क्या होगी। अगर मान लीजिए एफसीसी के अंदर जो लैटिस है एड्ज लेंथ अगर ए होता है तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑब्वियस सी बात, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, आर इज इक्वल टू √2a/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बीसीसी स्ट्रक्चर में एड्ज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच क्या संबंध। इस तरह एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए। बीसीसी स्ट्रक्चर में एड्ज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच क्या संबंध होता है, बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा आंसर आप सही जाएंगे, कौन सा संबंध होता है। तो ए इज इक्वल टू 4r/√3 होता है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ए इज इक्वल टू 4r/√3 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, NaCl नमक का क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार का होता है, क्या FCC होता है, BCC होता है, HCF, HCP होता है, या सिंपल क्यूबिक होता है। बताएं कौन सा आंसर इसका सही है। A, B, C, D। 4 का पता है। 4 का आंसर जो है आप एक तरफ बढ़ेंगे, FCC होता है। कैसा होता है जी, FCC होता है। NaCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ZnHC ब्लेंड में Zn2+ आयन किस स्थान पर स्थित है। किस स्थान पर स्थित है, क्या टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स पर है, ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड्स पर है, कॉर्नर पे, फेस सेंटर पर। बताएं Zn2+ जो है ZnS के अंदर किस स्थान पर स्थित है। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी इसी बात आप बताएंगे टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स पर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज 5 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 तरफ बढ़ते हैं। पर यूनिट सेल FCC में टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स की संख्या, टेट्राहाइड्रल पर यूनिट सेल में टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स की संख्या कितनी होती है। ए 4, बी 8, 6, सी 6 और डी 12। बताए कौन सा सही है। ऑप्शन 6 का आंसर बताएं। तो ऑप्शन बी की तरफ बढ़ेंगे आप। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8 होते हैं, क्या होते हैं 8। 7 नंबर बताइए, सिंपल क्यूबिक यूनिट में, सिंपल क्यूबिक यूनिट में सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर पर जरूर क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर पे जरूर क्वेश्चन रहते हैं। बताएं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसका नंबर कितना कोऑर्डिनेशन होता है। 6, 8, 12, 4। बताएं तो इसके बाद 6 कितना जी 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। बीसीसी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। सब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिंपल है लेकिन इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेशन बताना है बीसीसी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन में कितना है, 4, 6, 8 या 12। बताएं 8 कौन सा आंसर सही है। तो इस वक्त 8 की तरफ बढ़ेंगे, यानी ऑप्शन 8 का 8 आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन 8 का जो आंसर होगा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, FCC स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। FCC स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, 6, 8 या 12। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। 9 का ऑप्शन बताएं। तो 9 का ऑप्शन इस बात है कि आप डी की तरफ जाएंगे। FCC में स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है, BCC में 8 होता है, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है स्टूडेंट्स, कितना होता है पता है, 7 का 6 होता है। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, BCC का 8 और FCC का 12। ओके, याद रहेगा। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही है। बताएं आप किस आंसर की तरफ जाएंगे आप। तो अब ये सिर्फ बात आप केजी पर मीटर क्यूब की तरफ जाएंगे,
यानी ए यानी 10 का ऑप्शन जो है ए सही है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 10 की तरफ 10 का जो आंसर होगा वो ए है। और क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। एस्कोट की डिफेक्ट ठोस के किस गुण को घटाता है? ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये किस गुण को घटाता है? डेंसिटी को घटाएगा, कंडक्टिविटी को घटाएगा, हार्डनेस को या नन को? बताएं किसको घटाएगा? तो भी से बात यानी यानी ए डेंसिटी यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही होगा। ये डेंसिटी को घटाएगा। क्या घटाएगा? डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? बताएं क्या होता है जी? क्या रहता है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो भी इससे बात ऑप्शन ए की तरफ पढ़ेंगे आप। इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मेटालिक सॉलिड में कंडक्टिविटी का कारण क्या है? बताएं कौन सा है? फिक्स्ड आयंस, कोवैलेंट बॉन्ड्स, नॉन या डिपोलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स? 13 का ऑप्शन बताएं। तो भी इस बात 13 का जो आंसर होगा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है? मेटालिक सॉलिड के अंदर कंडक्टिविटी का गुण आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड्स को क्या कहते हैं? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड्स को क्या कहते हैं? बताइए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड को क्या कहते हैं? ए, बी, सी, डी? यानी इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर या मेटल? बताएं ओबी से बात नॉन कंडक्ट है तो इंसुलेटर ही होगा। ऑप्शन 14 का ए ऑप्शन सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जर्मेनियम और सिलिकॉन किस प्रकार का सॉलिड? बताइए किस प्रकार का सॉलिड है? जर्मेनियम और सिलिकॉन किस प्रकार का सॉलिड है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक या मॉलिक्यूलर? 15 का ऑप्शन बताएं। और इस बात अब जाएंगे कोवैलेंट की तरफ, यानी 15 का जो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। तो 16 की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कंडक्टिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है? बताइए 16 नंबर का क्या किया जाता है? हीट, कूलिंग, डोपिंग या कंप्रेशन? बताइए 16 का आंसर कौन सा होगा? वो भी बात आप सी की तरफ जाएंगे। आप जो सेमीकंडक्टर को कंडक्टिंग बनाने के लिए हम डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। क्वेश्चन 17 डोपिंग में पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी देने का 17वां क्वेश्चन 17 देखिए कह रहा है कि डोपिंग में पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी देने का कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है? अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी दें डोपिंग के दौरान तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? क्या पी टाइप, एन टाइप, बोथ या नॉन? 17 का आंसर बताएं। ऑब्वियसली बात एन टाइप कंडक्टर बनेगा, सेमीकंडक्टर बनेगा। यदि टेट्रावेलेंट अगर हम पेंटावेलेंट अगर इम्प्यूरिटी उसके अंदर डाल देते हैं, डोपिंग कर देते हैं, अशुद्धियों को मिला देते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वह एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो 18 का रहा है कि डिफेक्ट सॉलिड को किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है डिफेक्ट सॉलिड को किस नाम से जाना जाता है? बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये सी बात नॉन एस्क्वामेट्रिक सॉलिड्स के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टल में पॉइंट डिफेक्ट क्या बदलता है? क्या रहा है? क्रिस्टल में पॉइंट डिफेक्ट से क्या बदलता है? मास बदलता है, डेंसिटी बदलता है, दोनों बदलता है? इनमें से कोई बताए कौन सा ऑप्शन सही है? बताएं। तो ये सी बात दोनों बदलता है। क्या बदलता है? दोनों बदलता है। क्या बदलता है? दोनों, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट हम लोग थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम ऑब्जेक्टिव करा पाए। ठीक है स्टूडेंट, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें और किस चैप्टर पर हम क्या लगातार हम सारे चैप्टर्स का हम लेकर आए कि आप जो इम्पोर्टेंट लेकर आए आप बताएं कमेंट सेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। परफेक्ट क्रिस्टल में डिफेक्ट की संख्या तापमान बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, समान रहती है? परफेक्ट जो क्रिस्टल है उसमें जो डिफेक्ट की संख्या तापमान बढ़ने पर क्या बढ़ेगी? तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगी? बताएं। इसका ऑप्शन बताएं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। यानी 20 का ऑप्शन बी सही है। 20 का ऑप्शन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 21 तरफ होते हैं। आयनिक सॉलिड में कौन से बल पाए जाते हैं? आयनिक सॉलिड में कौन से बल पाए जाते हैं? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, या कोवैलेंट, या मेटालिक, या वॉन डेर वाल्स फोर्स? बताएं 21 का ऑप्शन कौन सही है? आयनिक सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 तरफ बढ़ते हैं। ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी का क्या कारण? ग्रेफाइट के अंदर, ग्रेफाइट एक सेमी कंडक्टर है, उसके अंदर आधातु है, और उसके अंदर ग्रेफाइट आधातु होती है, इसके अंदर क्या होती है? कंडक्टिविटी का गुण पाया जाता है। किसका? क्यों? किसका? बताइए किस वजह से?
किस वजह से बताइए, ऑप्शन बताएं कौन सा ऑप्शन सही है 22 का। तो अभी ऐसे बात कि हमारा जो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक ऑप्शन सही है 22 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 के बढ़ते हैं स्टूडेंट, कहा डायमंड में प्रत्येक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम जुड़ा होता है, बताइए। डायमंड्स के अंदर जो कि क्रिस्टल है, डायमंड क्या है, क्रिस्टल है, और ये कितने कार्बन एटम जुड़ा होता है बताइए, 2 3 4 6, बताइए 23 का ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, क्योंकि कार्बन हमारा एक कार्बन, ये जो है जो हमारा डायमंड है वो कार्बन का एक ग्रुप होता है, अल्ट्रोक्स होता है, इसलिए ये 4 कार्बन जुड़ा रहेगा, क्योंकि कार्बन के अंदर टेट्रा वैलेंसी पाई जाती है। ठीक है जी, डायमंड के अंदर भी टेट्रा वैलेंसी पाई जाएगी, इसलिए 4 अलग इसकी वैलेंसी है, 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, मेटालिक सॉलिड्स में कौन सा बॉन्डिंग मॉडल लागू होता है, मेटालिक सॉलिड में कौन सा बॉन्डिंग मॉडल लागू होता है, बताइए। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉडल, आयनिक मॉडल, कोवलेंट मॉडल या मॉडल, बताइए कौन सा। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉडल, यानी 24 का जो है एक ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 25 पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कह रहा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है इंटरमोलिकुलर फोर्स का क्या नाम, तो इससे बात वंडरवाल फोर्स, क्या है इसका आंसर, वंडरवाल फोर्स होता है। स्टूडेंट्स ये वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है कि नहीं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।